हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक बुक की जो कि है रामबन स्टैटिक जीके 9000 प्लस टीसीएस प्रश्न इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। रामबन बुक स्टैटिक जीके 9000 प्लस प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है। जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा भारत की नदियां हैं, ठीक है। और एक एक चैप्टर हम लोग प्रत्येक दिन में कंप्लीट करते जाएंगे। तो भारत की नदियां के बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली जो है वो कौन सी है। तो याद रखेंगे लूनी है। एसएससी जेई में पूछा गया था क्वेश्चन 2024 में। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है। तो आप याद रखेंगे कावेरी नदी का उद्गम है, ठीक है। एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन 2024 में। अगले पॉइंट में कहता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो नेशनल वाटरवे है 3 किस राज्य में स्थित है। आप कहेंगे केरल में स्थित है। एसएससी जेई में ये पूछा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कि कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है। और वो है सिमसा नदी। कौन सी नदी? सिमसा नदी। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कौन सी नदी जो है सांगपो नदी के नाम से भी जानी जाती है। याद रखेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो नाम के नाम से जानी जाती है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे कहता है कि पंजाब में मौजूद 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा गया है। और ये नदियाँ अंततः किस सागर में जाकर गिरती है। तो आप याद रखेंगे ये अरब सागर में जाकर गिरती है। एसएससी स्टेनो में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में। कहता है कि सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय जल मार्ग है नेशनल वाटरवेज 2 किस नदी पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। एसएससी स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं। एसएससी स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। आगे क्वेश्चंस में कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। तो आप याद रखेंगे गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन से। कई बार और भी एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, फिर डीडीएएसओ में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है गोदावरी नदी का जो जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक और उड़ीसा में है। ओके, एसएससी स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ ये मिलकर कौन सी नदी बनाती है। तो आप याद रखेंगे गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। एसएससी स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है त्रिशूल गंगा नदी ये किसकी एक धारा है। तो गंडक नदी की धारा है। किसकी? गंडक नदी की धारा है। एसएससी स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला पॉइंट कहता है कि सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। तो 1114 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ओके, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है। आप याद रखेंगे भूमध्य सागर है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो होती है नर्मदा नदी। एसएससी एमटीएस में ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये कुछ पूछा गया था 2023 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कि किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पॉइंट कहता है दिहांग और लोहित नदियाँ जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये स्थित है। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट वो किस नदी के किनारे पे स्थित है? आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 2023 में पूछा गया था एसएससी सीपीओ में। ओके, कहता है कि कौन सा पूर्व की ओर बहने वाला नदी जो है वो बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है और इसका जल निकासी क्षेत्र जो है वो 39,033 वर्ग किलोमीटर है और वह है ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है वही है। एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि चंबल और हिंडन और टॉन्स नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वे यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। एसएससी सीपीओ एसआईएम में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। अगला पॉइंट कहता है तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं? याद रखेंगे गोवा राज्य की ये प्रमुख नदियाँ हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। अगला पॉइंट कहता है भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखेंगे गंगा नदी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24 नवंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? वो याद रखेंगे ब्यास और सतलज नदियों पे किया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है अजंता की गुफाएं वो किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो वाघोरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे कहता है कि यमुना नदी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड से निकलती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि तुंगभद्रा नदी, कोयना और भीमा ये किस प्रायद्वीपीय नदी के मुख्य सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की है। किसकी? कृष्णा नदी की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है मक्कू, तुविवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखेंगे बराक नदी के सहायक नदियां हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आगे कहता है खटाखाल, जीरी, चीरी, मधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला ये किस नदी के मुख्य सहायक नदियां हैं? तो बराक नदी की हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत की न्यायग्रा जलप्रपात कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? वो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि सिंधु जल संधि जो 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? याद रखेंगे 20% ही उपयोग कर सकता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है जो भीमा की एक सहायक नदी है? वो याद रखेंगे वो है घोड़ नदी। कौन सी नदी है? घोड़ नदी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 2023 में। आगे कहता है हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिनी किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? वह यमुना नदी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो नेशनल वाटरवेज जो 4 है वो किन नदियों से संबंधित है? तो याद रखेंगे गोदावरी नदी और कृष्णा नदी से संबंध रखता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे कहता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मध्य उच्च भूमि के नाम से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन में कहता है खड़गवासला बांध जो है वो लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर किस नदी पर यह बना हुआ है? तो मूथा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? मूथा नदी पे। ICAR में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी है जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है? वे शरावती नदी है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, रिपीट भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, DDA में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि कौन सी नदी जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? और वो याद रखेंगे गंगा नदी है जो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। DDA में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ओके, आगे कहता है कि कौन सी नदी जो है वह भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? वो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चंस। DDA में
फिर DSSSB में पूछा गया है, फिर DSSSB में रिपीट करके पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी जो है वो बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। याद रखेंगे, कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक के नदी के रूप में जानी जाती है। DDASO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है लूनी नदी जो है वो एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है और यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है। तो याद रखेंगे, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। DDASO में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कहता है कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है। तो याद रखेंगे, गंगा नदी है। ओके, ये बिहार APO में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे कहता है किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। और वो ये याद रखेंगे, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जो है उसमें हम लोग गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। DDA में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है। याद रखेंगे, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, कावेरी नदी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा करती है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक को साझा करती है और इन दोनों के बीच में इसके मामले में लड़ाई भी होती रहती है, जिससे कहते हैं कावेरी नदी विवाद। ओके, DDASO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या था चंबल नदी द्वारा काटी गई जो गहरी घाटियां और गारियां हैं वो किस में बदलंड के रूप में जानी जाती है और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और वो है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। ICAR टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मंजरा किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। DSSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है जास्कर किसकी सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम द्वीप जो है वो किस नदी द्वारा बनता है। तो याद रखेंगे, कावेरी नदी द्वारा ये बनता है। DSSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे, यमुना नदी है। ओके, और ओमकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है। तो नर्मदा नदी से संबंधित है। फॉरेस्ट गार्ड DSSSB में पूछा गया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है हीराकुंड किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, वे महानदी से संबंधित है, हीराकुंड बांध। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। तो याद रखेंगे, सिंधु और गंगा नदी घाटियों में ये कार्य करती है। और महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। ये भी DSSSB में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि अलकनंदा नदी जो है वो भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। तो सभी जानते हैं ये देवप्रयाग में मिलती है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किस नदी को रेड रिवर को भी कहा जाता है। ओके, किस नदी को रेड रिवर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। DSSSB में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो याद रखेंगे, अमरावती है, भवानी नदी है और हेमवती नदी है। ओके, और भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है। तो याद रखेंगे, 11। ठीक है, 11 राज्यों नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है। आगे कहता है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे, कोसी नदी द्वारा ये किया गया है। और किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी महानदी मानी जाती है। वह महानदी SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है। तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है रानी की वाव। ये भी SSC MTS में पूछा गया है। आगे कहता है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है। MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है। पूछा जाता है व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा बताएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि महानदी का उद्गम स्थल अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, छत्तीसगढ़ है। SSC MTS में पूछा गया था।
आगे कहता है भागीरथी नदी जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बन जाती है? तो गंगा नदी बन जाती है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है कि भगीरथी और अलकनंदा का संगम हो कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। आगे कहता है बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखेंगे बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है कृष्णा नदी जो है वो भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कर्नाटक से होकर बहती है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है। आगे कहता है कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो याद रखेंगे अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी जो है वो मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है नर्मदा नदी जो है वो किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। याद रखेंगे एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो तवा नदी जो है वो सहायक नदियों में गिनती आती है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, कहता है दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? वो याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी। ओके। एसएससी सिलेक्शन फेज 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे राक्षस ताल से संबंधित है। फेज 11 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? तो वेरीनॉग में वसंत से निकलती है। याद रखेंगे सिलेक्शन फेज 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी जो है वो प्रणाली किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था? तो प्रयागराज से हल्दिया तक इसको राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। आगे बढ़ेंगे, कहता है कौन सी नदी जो है हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो याद रखेंगे मूसी नदी हैदराबाद शहर से बहती है। यूपीएसआई बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में होता है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे कहता है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो याद रखेंगे गिलगित से बनी हुई है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल है सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? तो सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी शामिल है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है नर्मदा नदी जो है वो किस नदी घाटी से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। यूपीपी कम ऑपरेटर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है नासिक में किस नदी के किनारे पे कुंभ मेला लगता है? तो नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे पे। ठीक है, गोदावरी में लगता है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो महाराष्ट्र से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है ये। ओके, कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। आगे कहता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है प्राचीन काल में कौन सी नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी को जाना जाता था। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ओके, CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है तापी नदी का बेसिन जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ओके, और अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ से मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट कर करके पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी, और ये एसएससी CHSL में पूछा गया है। आगे कहता है कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो याद रखेंगे CHSL में पूछा गया सवाल है, इंद्रावती नदी है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत की कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे कहता है बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोनाई नदी है, लोंगाई नदी है और जीरी नदी है। ये CARPF SCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है मूसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और ये SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण। SSC CGL में पूछा गया है, NTPC में पूछा गया, फिर CGL में रिपीट कर करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कहता है कि कौन सी नदी है द्रोणी ओडिशा में स्थित है? वो महानदी है। ओके, SSC CGL में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो याद रखेंगे घाघरा और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो वो झेलम नदी को कहा जाता है व्यथ, जो कि SSC CGL में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरखाई नदियों के उद्गम स्थल जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि मयूराक्षिस, ओके, मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वे याद रखेंगे हुगली की सहायक नदियाँ हैं। SSC CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है ताप्ती नदी भारत के किस पड़ोस देश से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। RRB NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? और वो याद रखेंगे लूनी नदी है। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है बुरहीदीहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। SSC GD में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी की ये सहायक नदियां हैं। SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे कहता है बेरीनाग का जल स्रोत जो उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये झेलम नदी का मुख्य स्रोत है और ये SSC GD में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये याद रखेंगे लूनी नदी है। SSC GD में पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहता है सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाने वाली नदियां हैं। SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी जो है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो खरक ग्लेशियर से ये क्वेश्चंस निकलती है ये नदियाँ। SSC MTS में पूछा गया सवाल है ये। आगे कहता है कि महावेली गंगा कहाँ से सबसे लंबी नदी है? कहाँ की? तो श्रीलंका की है महावेली गंगा, जो SSC GD में पूछा गया सवाल है ये। आगे क्वेश्चन में कहता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ओके, SSC GD में पूछा गया है। आगे कहता है सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। ये SSC GD में पूछा गया है। आगे कहता है ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। SSC स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। UP पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। SSC MTS में पूछा गया है। आगे कहता है भारत में ब्रह्मपुत्र जो है वो किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। SSC MTS में पूछा गया है। आगे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग नदी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था दो बार रिपीट कर करके। आगे कहता है कि अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? याद रखेंगे लूनी नदी है। RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा नदी है। ठीक है, RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे कहता है कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे कहता है कि पैना नदी कहाँ से निकलती है, तो नंदी पहाड़ी से निकलती है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ये। आगे कहता है कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, तो गंगा नदी से संबंधित है। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, घग्गर नदी, ये फेस 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी फेस 10 में पूछा गया था। आगे कहता है कि किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। फेस 10 में क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहित नदी जो है वो किस नदी प्रणाली का अंग है, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है, और ये रिपीट करके पूछा गया है ग्रुप डी में। ओके, आगे कहता है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो भीमा, वो किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है। ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों में से निकलती है, तो महानदी प्रणाली है जो बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कि कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि भारत में किस राज्य और किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, तो यमुना और गंगा का संगम होता है प्रयागराज में, जहां महाकुंभ का मेला लगता है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी के सहायक नदियां हैं। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, और वह है नर्मदा नदी। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। आगे कहता है कि तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं, तो याद रखेंगे एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो ये याद रखेंगे गंगा नदी है, और ये बार बार रिपीट करके पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 2017 में, एसएससी सीजीएल में, ग्रुप डी में, यूपी एसएससी में, फिर यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि कौन सी नदी जो है वो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, तो याद रखेंगे लूनी नदी जो है वो एकमात्र भारत के सबसे बड़ी रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है, तो याद रखेंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है ये। आगे कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। आगे कहता है कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है, तो सिंधु नदी जो है वह जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो अरावली नदी है जो भारत की सबसे छोटी नदी है। यूपीएसएससी में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। कहता है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास और सतलज ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2019 में। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी ये किस राज्य से होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। याद रखेंगे आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछता है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, तो आप कहेंगे सोन नदी है। ठीक है, चकबंदी, लेखपाल, यूपीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन में कहता है सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है सांगपो और देहांग, जो कितनी बार रिपीट किया जा चुका है देख लीजिए। एनटीपीसी, एमपी पटवारी पे, फ्री ग्रुप डी में, फिर यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे।
कहता है बिहार का दुख या फिर बिहार का शोक दोनों किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। सीजीएल में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर यूपीएसएससी में P8 में पूछा गया है। ओके, रिपीट किया जाने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और ये भी कितनी बार रिपीट किया जा चुका है आप देख लीजिए। एनटीपीसी, आरपीएससी, आरआरबी ग्रुप डी, एमटीएस और सीएचएसएल, इतने क्वेश्चंस में, इतने एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, ये किस नदी से में जाकर मिलती है? तो सतलज नदी में जाकर मिल जाती है और ये एनडीए में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे पूछता है किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले रिपीट किए थे, कोसी नदी को जाना जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे पूछता है किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ओके, आरआरबी जेई में, सॉरी एसएससी जेई में और एनटीपीसी और बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है पेन्नार नदी। एसएससी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे पूछता है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी में है। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे क्वेश्चंस में पूछता है कि कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं और यूपीएसएससी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे पूछता है कि साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान राज्य से निकलती है और आरआरबी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे क्वेश्चंस में है शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है शिप्रा नदी, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी है जो भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत में मिलती है? वो याद रखेंगे व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी है और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि तुंगभद्रा ये किसकी एक सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की एकमात्र सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी और ये ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है कि सावित्री नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है कि चंबल नदी की किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर ये बहती है चंबल नदी। आरआरबी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे कहता है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो याद रखेंगे नंदी जो है, नंदी नदी, ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है, जो कि सीजीएल में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे कहता है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग जो है वो, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बन जाती है और ये कितनी बार रिपीट किया जा चुका है आप देख लीजिए। सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी जेई में पूछा गया है, ग्रेड जीके में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर एमटीएस में पूछा गया है, फिर यूपीएसएससी में पूछा गया है, फिर जीडी में पूछा गया है, फिर सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर एमटीएस में पूछा गया है, फिर डीएसएसबी में पूछा गया है, फिर बीपीएससी में पूछा गया है। ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे कहता है गंगा नदी का उद्गम जो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। एसएससी, सीजीएल और यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये लद्दाख में होता है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी और ये सीएचएसएल में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और जमुना ये नदियाँ किस राज्य से होकर बहती है? कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कहता है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? याद रखेंगे कावेरी नदी, जिसको 12मासी नदी कहते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे।
चंबल नदी, बेतवा और सोन नदी ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये भारत की उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे कहता है कि मूसी नदी और भीमा नदी ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आगे पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये एसएससी जेई में पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। कहता है कि कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो याद रखेंगे पेन्नार नदी जो जानी जाती है उत्तर पिनाकिनी के नाम से। ये यूपी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे यमुना नदी है कालिंदी का दूसरा नाम। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु से होकर बहती है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि भारत की दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सतपुड़ा नदी है और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जिससे निकलती है ताप्ती नदी और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कि किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्रायः नदियों में से एक है? और वह है गंगा नदी। एसएससी जेई में पूछा गया था। आगे कहता है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछता है कि आसाम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिमी की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी नदी है जो प्रवेश करती है। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछता है किस नदी की बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो याद रखेंगे गंगा नदी को बांटा गया है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो याद रखेंगे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सीजीएल में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? और वो याद रखेंगे अम्बाला नदी है। ओके, अम्बाला। आगे अम्बाला नदी नहीं, अम्बाला जगह का नाम है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो ये याद रखेंगे नर्मदा नदी है। एसएससी जेई में पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। कहता है घाघरा और सोन किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं। एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है और राजस्थान कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कौन सी नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, जो कि एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। बार बार रिपीट किया जा रहा है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर एमटीएस में पूछा गया है, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। कहता है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है और ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, आगे कहता है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। सीजीएल, एमटीएस, जेई, आरआरबी ग्रुप डी, फिर यूकी उत्तराखंड एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछता है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है?
तो जिम कार्बेट से होकर गुजरती है रामगंगा नदी, और ये आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है। ओके, और आगे कहता है कि कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, और ये याद रखेंगे लूनी नदी है, जो कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर के पहाड़ियों से। एसएससी सीपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे कहता है कावेरी जल विवाद वो किन राज्यों के बीच में है? कुछ देर पहले अभी डिस्कस किए थे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। ओके, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी। ठीक है ना, RPFSI में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि नर्मदा और ताप्ती जो किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो वे पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में रिपीट कर करके पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो याद रखेंगे सोन नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है। BSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओमकारेश्वर है सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप। ओके, MP पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे कहता है कि नर्मदा नदी की जो औसत लंबाई है वो कितनी है? 1300 किलोमीटर है। MP कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो आप कहेंगे महानदी है। ओके, UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अगले क्वेश्चन पे कहता है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये IBPS CWE क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया था SSC में। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है कि गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है गंगा नदी। याद रखेंगे, RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। राजस्थान कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। MPPCS का सवाल है ये। और अगला क्वेश्चन फिर पूछता है यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो हमीरपुर पे होता है। कहाँ पे? हमीरपुर। UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे वृद्धम नदी है। UP टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। याद रखेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लस MTS में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो UP यानी उत्तर प्रदेश में है। UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। UP पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी को वांगड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? माही नदी को। राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहता है स्पीति नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे कुंजम दर्रा से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में PCS में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखेंगे जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश SI में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे, क्या आता है कि टांगरी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो मारकंड की सहायक नदी है। HSSC में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और सबसे लंबी नदी है। बी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो माँ गंगा की सहायक नदी है। याद रखेंगे, ये रहा UPSSC में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछता है कि पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी रामगंगा जो है वो निकलती है नामिक ग्लेशियर से। उत्तराखंड SSC में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर और कुनार। DSSSB असिस्टेंट टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। KVS PRT में क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो MCQs में है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। SSC सिलेक्शन पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो आप कहेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कहता है निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए इस ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे चंबल और राप्ती नदी ये है इस ऑप्शंस का गलत, जो कि CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, अगले MCQs पे। पूछा गया है कि झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? तो आप याद रखेंगे पोहरू नदी है सहायक नदी। SSC JE का सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ब्रह्मपुत्र इसमें नहीं है। ओके, RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो याद रखेंगे नासिक जिले से निकलती है गोदावरी नदी। ये UPSSSC में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो जाकर अरब सागर में जाकर गिरती है। ये MTS में पूछा गया सवाल है और फिर NTPC में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी है, ये यमुना से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये UPSSC चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो याद रखेंगे इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वो हिमालय का उद्गम स्थल नहीं है। NTPC में सवाल ये पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा गोदावरी नदी। यहाँ पे अपवाह तंत्र हिमालय की नहीं है। SSC MTS और UPSSC में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आप याद रखेंगे इस ऑप्शंस के मुताबिक सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। SSC JE में ये क्वेश्चन पूछा गया था और चकबंदी लेखपाल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? तो याद रखेंगे गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां का संगम होता है। NTPC में पूछा गया था, फिर UPSSC में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो याद रखेंगे माही नदी जो है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा यमुना नदी। ओके, SSC CGL में क्वेश्चंस पूछा गया था।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख स्टेच्यूरी का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा, आप कहेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। तो इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आप कहेंगे तापी नदी। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है। तो याद रखेंगे दमन गंगा जो नदी है वो दादर और नगर हवेली में बहती है। एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो आप कहेंगे अलकनंदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नहीं है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 21 महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। तो आप कहेंगे गंगा की सहायक नदी है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो आप कहेंगे गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो आप कहेंगे मंजीरा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। तो आप कहेंगे गंडक नदी। ओके, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप कहेंगे कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एमटीएस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर यूपीएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप कहेंगे गंगा नदी जो है इसमें से यही नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इन चारों में से जो है वह तापी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप कहेंगे गोमती नदी बिल्कुल भी सहायक नदी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा साबरमती नदी। ओके, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कहता है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान नहीं आता है। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। ग्रुप डी में पूछा गया था, फिर यूपीएसएससी में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे लूनी नदी है ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है। तो कुछ देर पहले डिस्कस किया था, तापी नदी है जो अरब सागर में जल विसर्जित कर देती है। एसएससी जेई में क्वेश्चन से पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो कावेरी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, एसएससी जेई में पूछा गया था, फिर यूपीएसएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो आप याद रखेंगे इंद्रावती नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ग्रुप डी में भी रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखेंगे वैगई नदी जो सहायक नदी नहीं है। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से है माही नदी, ये बिल्कुल भी सहायक नदी नहीं है। एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कहता है भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदियां हैं? तो इन ऑप्शंस में से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। यही यूपी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, कहता है यमुना और गोमती नदी जो किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना और गोमती नदी, आपको याद होगा। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 42, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो वो है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 43, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो याद रखेंगे नासिक नदी। ओके, नासिक जगह से पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है। यूपी एसएससी के एन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कहता है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है पटना। पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप कहेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, ये भी सभी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? तो वे बर्मा म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र, बाकी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से भीमा नदी जो है वो हो जाएगी गंगा की सहायक नदी नहीं है। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो अरावली में नहीं है किसकी? चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। हरियाणा एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो आप याद रखेंगे सतलज नदी है। ओके, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो याद रखेंगे ताप्ती नदी जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं पूर्वी घाट से निकलती है। यूपी पीसीएस में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आप याद रखेंगे जायरे और कांगो। जायरे और कांगो जो नदी है ये 2 बार पार करती है भूमध्य रेखा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यूज का है 53, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो इस ऑप्शंस के मुताबिक हो जाएगा साबरमती नदी, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे अब क्विक रिमाइंडर करेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर, जो हिमालय नदियाँ के बारे में कुछ जानेंगे जो एग्जाम से पहले हमें जानने हैं। जैसे पहला है गंगा नदी के बारे में। गंगा का जो उद्गम स्थल होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। और इसके शहर कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो हरिद्वार से गुजरती है, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है, वाराणसी से गुजरती है, पटना से गुजरती है, फिर कोलकाता से होकर गुजरती है। और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसका महत्व क्या है? तो हिंदू धर्म में पवित्र नदी है और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। और इसका अन्य नाम भागीरथी है, जो कि ऊपरी भाग में है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अब यमुना नदी के बारे में।
यमुना नदी का क्या है उद्गम स्थल, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यह भी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी है टोंस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी। महत्वपूर्ण शहर कहाँ से गुजरती है, दिल्ली, आगरा और मथुरा से होकर गुजरती है और इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। फिर इसका महत्व क्या है, तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी उत्पत्ति होती है आंग्सी ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत चीन में है। यारलुंग तामसांगपो के रूप में ये होती है और लंबाई इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, और महत्वपूर्ण शहर इसमें कहाँ से गुजरती है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से गुजरती है। सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग और लोहित नदी और ये कहाँ जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, जो कि बांग्लादेश में मेघना नदी के माध्यम से मिलती है। और इसका महत्व क्या है, पूर्वोत्तर से प्रमुख नदी है जो कि बाढ़ प्रवण है। ठीक है, और इसका अन्य नाम सांगपो नदी के जाना जाता है जो कि तिब्बत में है और जमुना नदी का नाम से जाना जाता है जो कि बांग्लादेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी में कहता है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो मानसरोवर झील के पास से तिब्बती पठार में हुई थी। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ओके, और इसके सहायक नदियाँ हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। और इसके महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं, लेह और अस्कार्दू हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी और इसका महत्व है कि पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व रखता है सिंधु नदी। ओके, और इसका अन्य नाम सिंधु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी की उत्पत्ति जो होती है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होती है और इसकी लंबाई होती है 1450 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है स्पीति नदी और ब्यास नदी। इसके शहर हैं लुधियाना और फिरोजपुर। ओके, और ये गिरती कहाँ है, पाकिस्तान के सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और इसका महत्व है ये सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, ये ब्यास कुंड है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी मानी जाती है, इसकी कोई भी सहायक नहीं नदी है, कोई भी बड़ी सहायक नदी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी लंबी नदी है। और इसके महत्वपूर्ण शहर कहाँ कहाँ से गुजरती है, मनाली से होकर गुजरती है कांगड़ा तक और पंजाब में हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में जाकर गिर जाती है। और इसका महत्व है पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में जानेंगे। चिनाब का जो है उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है तवी और रावी नदी। महत्वपूर्ण शहर ये जम्मू और अखनूर मानी जाती है। गिरती कहाँ, पाकिस्तान के सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और इसका महत्व है पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। ओके, आगे कहता है कि झेलम नदी के बारे में जानेंगे। झेलम की उत्पत्ति जो होती है वो वेरीनाग, जम्मू और कश्मीर से होती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है लिद्दर नदी और सिंध नदी। महत्वपूर्ण शहर हैं इसके श्रीनगर। गिरती हैं कहाँ, पाकिस्तान के चिनाब नदी में और इसका महत्व है कश्मीर घाटी की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी कहता है इसकी उत्पत्ति जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से हुई है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है शारदा यानी काली नदी, राप्ती नदी और छोटी गंडक। इसके महत्वपूर्ण शहर है अयोध्या और फैज़ाबाद। गिरती कहाँ है, बिहार के छपरा गंगा में जाकर गिरती है और इसके महत्व है गंगा के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस में कहता है कोसी नदी के बारे में जानेंगे। कोसी नदी की उत्पत्ति होती है नेपाल में सप्तकोशी से और इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी अरुण है, सोनकोशी और तमूर है। महत्वपूर्ण शहर इसके सहरसा और विराटनगर नेपाल में है। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में जाकर गिरती है और इसका महत्व बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी जो है ये इसकी उत्पत्ति नेपाल हिमालय से होती है और इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है त्रिशूली, काली गंडकी और बूढ़ी गंडक को। महत्वपूर्ण शहर ये हाजीपुर से गुजरती है। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और इसका महत्व है बिहार और यूपी में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओके,
अब जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जिसमें एक है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये इसकी उत्पत्ति होती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और शबरी। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी। और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महत्व क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है भीमा नदी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और कोयना नदी। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं विजयवाड़ा और सांगली। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और इसका महत्व है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण रखती है। ओके, आगे बढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो है तालकावेरी, कर्नाटक से। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी, नौयाल और काबिनी नदी। इसके इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं? तो मैसूर से गुजरती है, श्रीरंगपट्टनम से गुजरती है और तिरुचिरापल्ली से गुजरती है। और ये कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल के खाड़ी में। और इसके महत्व क्या है? तमिलनाडु की जीवन रेखा मानी जाती है और तमिलनाडु और कर्नाटक की सिंचाई की कुंजी है, जिसमें कावेरी जल का विवाद भी चलता है। आगे बढ़ेंगे महानदी के बारे में। महानदी जो है उसकी उत्पत्ति हुई है सिहसा, छत्तीसगढ़ से और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं सियोनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओग और तेल नदी। और महत्वपूर्ण शहर कौन सी है? कटक और संबलपुर से गुजरती है। कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व इसके है उड़ीसा में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और जल विद्युत के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आगे बढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी हिरन, औशांग, बरना और कोलार नदी है। महत्वपूर्ण शहर इसके जबलपुर और भरूच से होकर गुजरती है। और ये गिरती कहाँ है? अरब सागर, जो कि खंबात के खाड़ी में है, वहाँ जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसके महत्व हैं भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है और नर्मदा नदी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में, जिसे ताप्ती कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा रेंज से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है पूर्णा, गिरना, पंजरा और बौरी नदी। महत्वपूर्ण शहर ये सूरत से होकर गुजरती है और बुरहानपुर से होकर गुजरती है। गिरती कहाँ है? ये मिल जाती है अरब सागर, खंबात की खाड़ी में। और इसका महत्व है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी जो इसका उद्गम स्थल है वो विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी सोम, अनस और पनम है। ओके, और महत्वपूर्ण शहर है वडोदरा और बांसवाड़ा। और गिरती कहाँ है? अरब सागर, खंबात की खाड़ी में। और इसका महत्व है पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कहता है पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी जो है इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट केरल में है और इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है मुल्लायार, चेरुथोनी और मुथिरापुजा। और इसके महत्वपूर्ण शहर है कोच्चि और अलुवा नदी। अरब सागर में जाकर गिरती है और इसके महत्व रखते हैं केरल की जीवन रेखा है, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वैगई नदी। वैगई उसका उद्गम स्थल है वरुसनाडु पहाड़ियाँ से निकलती है, जो पश्चिम घाट तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 258 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है सिरुलियार और थैनियार। महत्वपूर्ण शहर इसके मदुरई और थैनी है। ठीक है, और गिरती कहाँ? ये पाक जलडमरू मध्य में जाकर मिल जाती है। और ये इसके महत्व क्या है? तमिलनाडु में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आगे बढ़ेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान में है। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ वाकल और हरनाव है। महत्वपूर्ण शहर क्या है? अहमदाबाद और गांधीनगर से गुजरती है। गिरती कहाँ है? अरब सागर, खंबात की खाड़ी में। और इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो ये गुजरात की प्रमुख नदी है और अहमदाबाद को जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है,
अब जानेंगे पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ। पश्चिमी घाट नदी जैसे शरावती नदी, इसका उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट कर्नाटक में है। लंबाई इसकी 132 किलोमीटर है। अरब सागर में जाकर गिर जाती है। महत्व इसकी यह है कि यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक झरने के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला है मांडवी नदी। मांडवी इसको महादयी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वो पश्चिमी घाट कर्नाटक से है। इसकी लंबाई 81 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसके सुरला, रगड़ा और कुडने हैं और महत्वपूर्ण शहर इसके पणजी है जो कि गोवा में है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसका महत्व है कि गोवा की प्रमुख नदी मानी जाती है और मांडवी जुआरी मोहना परिसर के लिए जानी जाती है। ठीक है। आगे है जुआरी। जुआरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट कर्नाटक से होती है। इसकी लंबाई 92 किलोमीटर है और अरब सागर में जाकर गिरती है। महत्व इसकी कि गोवा की प्रमुख नदी है। नौवाहन और मछली पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जुआरी नदी। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो नदियों के बारे में है तो इसको जान लेते हैं। जैसे कि सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी जो कि राजस्थान में है 90 किलोमीटर। उसके बाद है सबसे बड़ी नदी बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी है। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी वो नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर। अरब सागर में बहने वाली नदियों नर्मदा नदी, तापी नदी, माही, साबरमती, सारावती, मांडवी और जुआरी नदी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और सुवर्णरेखा नदी। आगे कहता है भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ही चौड़ी मानी जाती है। ओके। आगे सबसे ऊंचा झरना है वो जोग झरना है श्रावती नदी। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर है। सबसे गहरी नदी घाटी है सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी। उसके बाद सर्वाधिक प्रदूषित नदी वो यमुना नदी मानी जाती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। हिमालय से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है। फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी है वो गोदावरी नदी है। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी नदी है। बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर नदी। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी है सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे अधिक सहायक नदी वाली गंगा है गंगा नदी। ठीक है। आगे कहता है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी है। और अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं नर्मदा नदी और सोन नदी है। फिर सबसे बड़े मुहाना परिसर वाली नदी गोवा में मांडवी और जुआरी नदी है। वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी जो है वो गोदावरी नदी है। और सुंदरवन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी वो लूनी नदी है। और राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नदियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे आज वही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। यहाँ से भारत के प्रमुख त्यौहार के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय।